जय हिंद दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, particularly to the lovers of my channel who are supporting me, who are supporting my channel to grow and take a huge or gigantic shape. I am thankful to all of you who are supporting me tirelessly. आज 1 जनवरी 2024 है। आप सबों की सफलता की शुभकामना। और आज 12 का लास्ट पोएम, फ्लेमिंगो का 12 के सिलेबस का लास्ट पोएम एंड जेनिफर स्टाइगर्स में पढ़ाने जा रहा हूँ। आप देखेंगे गौर करके यहाँ पे टाइटल पे एंड जेनिफर स्टाइगर्स। अब ये आंट कौन है, इसमें जेनिफर कौन है और किस टाइगर की बात यहाँ पे अमेरिकन पोइट एड्रियन रिच करती है, इन चीज़ों को देखने की कोशिश हम करेंगे। पहले जान लें एड्रियन रिच। शी बिलोंग्स टू यूएसए, अमेरिका। शी इज अ मॉडर्न पोइट। वो एक मॉडर्न पोइट है। फेमिनिस्ट मूवमेंट भी वो चलाती थी। शी वांटेड द वेलफेयर ऑफ वुमेन। वुमेन हमेशा से, फेयर सेक्स नारी जाति हमेशा से दबे कुचले रही है। अभी भी बहुत देशों में बहुत सारे बंदिशों के बीच अपने जीवन को गुजार रही है। शायद इन्हीं बंदिशों से, पाबंदियों से, कंस्ट्रेंट्स ऑफ लाइफ से मुक्ति के लिए वो मूवमेंट चलाती थी और वो चाहती थी कि उन्हें भी फ्रीडम मिले। जिस प्रकार से ये पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम जी रहे हैं, वो पेट्रियार्कल केवल नहीं रहे बल्कि इक्वालिटी आए। एंड जेनिफर का बर्थ 1929 में होता है। 2012 में उनकी डेथ हो जाती है। मीन्स शी इज अ मॉडर्न पोइट। ये बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए में इनका जन्म होता है। पोइट के साथ साथ ये एसेइस्ट भी रही हैं और फेमिनिस्ट भी रही हैं। मीन्स शी वर्क फॉर वीमेन डेवलपमेंट एंड फ्रीडम। अब थोड़ा सा इस पोएम के बारे में हम लोग आ जाते हैं। ये पोएम क्या है तो दिखाने की कोशिश इस पोएम के जरिए पोइट एड्रियन रिच ने किया है। एक मैरिड वुमेन किस प्रकार से बीटर एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में करती है, इन चीज़ों को दिखाने की कोशिश किया गया है। द होल पोएम हैज़ बीन रिटन इन 3 स्टेंजाज। 3 स्टेंजा में ये पूरा पोएम लिखा गया है। एंड ईच स्टेंजा इज कंसिस्टेड ऑफ 4 लाइन्स। तीनों स्टेंजा जो है 4-4 लाइन में है, मतलब क्वाट्रेन है। बताया गया था पहले के पोएम में भी, जो 4 लाइन के स्टेंजा होते हैं उसको क्वाट्रेन कहते हैं। 2 लाइन का जो होता है उसको कॉपुलेट कहते हैं। यहाँ पे आंट कौन है तो आप इमेजिन करिए या फिर जो भी करिए, लेकिन पोएटेस की आंट है जिनका नाम जेनिफर है। पोएम लिखता है। अब इस पोएम के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये पोएम क्या है, इसकी ये राइम स्कीम पे बेस्ड है। राइम स्कीम इसमें है ए ए बी बी, ए ए बी बी, ए ए बी बी। ये तीनों स्टेंजा में यही राइम स्कीम चल रहा है। कौन? ए ए बी बी, मतलब कॉपुलेट वाला जो राइम स्कीम है। शी हैज फॉलोड द कॉपुलेट राइम स्कीम और ए ए बी बी राइम स्कीम थ्रू आउट द पोएम। एंड जेनिफर ऐसा नहीं कि बाघ वो पाल रही है, वो बाघ पालती नहीं है। तब क्या करती है, बाघ को उकेरती है थ्रेड के जरिए और निडल के जरिए कपड़े के एक पैनल पे बाघ बनाती है। लेकिन यहाँ पे टाइगर क्या है, एक सिंबोलिज्म के रूप में यूज किया गया है टाइगर को। देखेंगे लिखते हैं यहाँ पे एंड जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। एंड जेनिफर की टाइगर एक स्क्रीन पे, एक पर्दे पे क्या करता है कि प्रांस करता है। प्रांस मतलब हो गया छलांग लगाना, कूदना, उछलना।
ब्राइट टोपस डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और वो कैसा है, वो टाइगर कैसा है, तो ब्राइट है। टोपज इज ए टाइप ऑफ स्टोन विच इज येलो इन कलर। तो टोपज की तरह क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग है, ब्राइट है, और कहाँ का डेनिजन्स है, निवासी है, तो ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे दुनिया का निवासी है। हरे भरे दुनिया का निवासी मतलब फॉरेस्ट कहाँ पे रहता है। अब दुबई वाला शेख का एग्जाम्पल नहीं ले लीजिए, अक्सर घर में रखता है वो लोग। जनरली उसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ पे है, तो फॉरेस्ट है। तो अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन जो यूज किया गया, किसके लिए यूज किया गया है, तो फॉरेस्ट के लिए यूज किया गया है। आगे हम देखेंगे यहां पे टॉपेज वर्ड जो यूज किया गया है टाइगर के लिए, ब्राइट टॉपेज, ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, तो मेटाफर का एग्जाम्पल है। मेटाफोरिकल एग्जाम्पल यहां पे पोएट ने दिया है। और आगे हम लोग देखते हैं, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लिक सिविलरिक सर्टेनिटी। अब जिस प्रकार से मैन टाइगर को देख करके या टाइगर मैन को देख करके डरता है, या फिर यहां पे एक सिंबोलिज्म है। सिंबोलिज्म क्या है कि आंट जेनिफर अपने अंकल अपने हस्बैंड से काफी भयभीत होती है, डरी होती है, लेकिन जिस टाइगर को बनाती है वो टाइगर इंसानों से अफ्रेड नहीं है, भयभीत नहीं है, डरा हुआ नहीं है। मतलब अपनी सप्रेस्ड डिजायर को, दबी हुई इच्छा को कैसे दिखाने की या निकालने की कोशिश करती है, तो थ्रू नीटिंग के जरिए, कसीदाकारी, फूल वगैरह, टाइगर वगैरह बना करके सी डिपिक्ट्स हर सप्रेस्ड डिजायर, वो अपने दबे हुए इच्छा की चित्रण करती है। तो दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, ट्री के नीचे इंसान है उससे वो डरते नहीं हैं। दे पेस इन स्लिक सिविलरिक सर्टेनिटी, बल्कि स्लिक सुंदर ढंग से, सिविलरिक वीरतापूर्ण ढंग से, और एक विश्वास के साथ क्या करता है, पेश मतलब चलता है, अपने कदमों को बढ़ाता है। अब यहां पे देखिएगा दे तीसरा लाइन में भी और चौथा लाइन में भी यूज किया गया है। तो बताया गया था कंसेक्यूटिवली किसी वर्ड को कंसेक्यूटिव लाइन में यूज किया जाता है, उसको पोएटिक डिवाइस में हम लोग एनाफोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, एनाफोरा। ये पहले भी आपको बताया गया है। नाउ कम टू द सेकेंड स्टेंजा। आप सेकेंड स्टेंजा में आते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। बहुत दिनों से काम कर रही है, उम्र दराज हो रही है, मतलब शी इज ग्रोइंग ओल्ड। अब उसके हाथ काम नहीं करते हैं, उंगलियां काम उनकी उतनी नहीं करती है। क्यों नहीं कर रही भाई, क्योंकि लंबे समय से वो काम कर रही है, अब उसमें वो जान नहीं रहा है। अब लाइफलेस होने की प्रोसेस में उंगलियां लग गई है। तो इसलिए क्या होता है कि आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर ऊन, जिन ऊन से वो टाइगर्स को बना रही है, एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही है, उसको खींचने में दिक्कत होती है, इसलिए उसकी उंगलियां क्या कर रही है, फ्लटर कर रही है, थरथरा रही है, कांप रही है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आइवरी, हाथी का जो दांत होता है उसको आइवरी कहा जाता है। तो माना जाता है कि उसको उस नीडल को, उस सुई को, आइवरी से बने हुए सुई को खींचने में इन्हें सहूलियत होगी। लेकिन अब इतने लाचार होने जा रही है उनकी उंगलियां कि आइवरी के बने हुए निडल भी उन्हें खींचने में क्या हो रही है, हार्ड, कठिनाई हो रही है। आगे बढ़ते हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब ऐसा नहीं है कि वेट मतलब अंकल बहुत मोटे हैं और उनकी उंगलियों पे बैठ गए हैं, तब क्या है, कौन सा वेट है। यहां पे वेट मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही है पोएट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैसिव, बड़ी सी जिम्मेवारी बैठ गई है, हो गई है उनकी उंगलियों पे। कब से, तो जब से अंकल की शादी हुई है, वेडिंग की बैंड बजी है। तो शादी होने के बाद बैंड बज ही जाता है जिसका बजे। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दिखाया जा रहा है, लेकिन सामान्य तौर पे शादी होने पर पुरुषों का ही बैंड बजना है, ये ध्यान रखिएगा। और इसीलिए पुरुष लोग जो है अकेले शादी करने नहीं जाते हैं, डर लगता है, बहुत लोग ले करके
बाजा ताजा बजा करके, पटाखा टकाटका फोड़ करके अपने डर को दूर करने के लिए, जब हम डरते हैं तो पूरा कस के चिल्ला उठते हैं। द सेम थिंग इज हियर, मैरिज में भी लोगों को डर लगता है, इसलिए शायद पूरा चिल्ला चिल्ला करके वहाँ पे पहुँचता है ताकि खतरा से बचे रहें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग वेंड, अंकल की जब से शादी हुई है तब से क्या है कि उस पर जिम्मेवारी आ गई है, मैसिव वेट आ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है, सिट्स अपॉन आंट जेनिफर सेंड, और वो जिम्मेवारी कहाँ पे बैठ गया है? तो आंट जेनिफर के उंगलियों में। अब कोई भी काम हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए, पास टाइम के लिए करते हैं तो दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत नहीं होती है, वी इंजॉय इंटरटेन। लेकिन यदि हमारे काम को किसी से जोड़ दिया जाए कि ये करने पर ही तुम्हारी जीविका चलेगी, वी फील कंपेल्ड, तो हम लोग बाध्य महसूस करते हैं। वी हैव माजरीज, हमारे पास दुख तकलीफ हो जाता है, बिकॉज वी आर नॉट फ्री, हम लोग क्या है कि कनेक्टेड हो जाते हैं। यहाँ पे कर्मयोगा में स्वामी विवेकानंद भी यही लिखते हैं कि काम अच्छे हो या बुरे हो, उससे अनअटैच होने की बात वो करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर सेन व्हेन आंट इज डेड, अब जब आंट की डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, गौर करेंगे यहां पे देखिएगा थोड़ा सा फिंगर्स फ्लटरिंग, यहां पे एफ एफ दोनों यूज किया गया है, इसलिए क्या चीज का एग्जाम्पल हो जाएगा? ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। बताए थे कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड यदि लगातार वर्ड में रिपीट होता है तो एलिट्रेशन हो जाता है। तो फिंगर्स फ्लटरिंग आप समझते जाएंगे, आप कुछ दिन के बाद अपने खोज लेंगे। मेरे सारे पोएम को देखेंगे तो जितने सारे पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, सारा आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार मैंने रिपीट किया है कि एलिट्रेशन क्या होता है, एनाफोरा क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, सिमिली क्या होता है, एनेक्डोटे क्या होता है, ये सारा चीज आपको बताया गया है। तो मेरे पोएम के जितने सारे हैं एक्सप्लेनेशन उसको अच्छे से देखिए, निश्चित रूप से आपका सारा क्लियर हो जाएगा पोएटिक डिवाइस। अब व्हेन आंट इज डेड, जब आंट की मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु क्या है? एक नेचुरल चीज है, नेचुरल फेनोमेनन है, होना ही सबका है, जो भी बर्थ लिया उसकी डेथ होगी। तो व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, मरने के बाद भी उसके जो डरे हुए हाथ हैं, उंगलियां हैं कि कहीं अभी भी न खींचना पड़े, काम करना पड़े, जिम्मेवारियों का बोझ उठाना पड़े। तो जब आंट डेड हो जाएगी, उसके टेरिफाइड हैंड अभी भी पड़े रहेंगे, स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल शी वाज मास्टर्ड बाय। और किससे उसकी जो है मास्टरी किसकी थी? तो उस ऑडियल्स मतलब दुःस्वप्न, दुःस्वप्न मतलब बैड ड्रीम, उस जिम्मेवारियों की बैड ड्रीम उसके उंगलियों पर अभी भी वजन दिए हुए रहेगी, घिरे हुए रहेगी उनके उंगलियों को। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, लेकिन जिस टाइगर को वो पैनल में बनाई है, वो टाइगर इसकी तरह डरी हुई या दुःस्वप्नों से, बैड ड्रीम से घिरी हुई नहीं रहेंगे। तब विल गो ऑन पैंसिंग प्राउड एंड अफ्रेड, बल्कि वो प्राउड और अनअफ्रेड होकर के छलांग लगाते रहेगा। देखिए एक सिंबोलिज्म भी कर सकते हैं, टाइगर्स यहाँ पे हस्बैंड का सिंबोलिज्म हो सकता है, भले उसकी वाइफ की डेथ हो गई हो, टेरिफाइड हो, डरी हुई हो, लेकिन हस्बैंड क्या करेगा? अभी भी वो अनअफ्रेड रहेगा और प्रेंट्स करते रहेगा, छलांग लगाता रहेगा। ये छोटा सा पोएम है, लेकिन ये छोटी सी पोएम क्या दिखा रहा है? महिलाओं के इमेंसिपेशन के एडवोकेसी इसमें देखने को मिलता है। महिलाओं की मुक्ति, आज़ादी की बात करती है पोएट। वो सप्रेस्ड है, उस सप्रेशन से मुक्त करने की बात करती है पोएट। मुख्य थीम, मेन थीम जो है इस पोएम का यही है, सप्रेशन ऑफ विमेन आफ्टर मैरिज इन पर्टिकुलर। किस प्रकार से कंस्ट्रेंट लाइफ जीती है। आप देखिए ना, कोई भी लड़की जो गांव देहात से बिलोंग करती है, घर में नदी भी जा रही है, तालाब भी जा रही है, पोखरा भी जा रही है, बगीचा भी जा रही है, शी इज टोटली फ्री। जितने जोर से होता है, चलती है, दौड़ती है, खेलती है, शी एंजॉयज हर लाइफ। लेकिन जैसे उसकी शादी हो जाती है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स उसके जीवन में आ जाता है। वो रिस्ट्रिक्शंस और कंस्ट्रेंट्स क्या है? धीरे चलना है, धीरे बोलना है, घूंघट लेना है,
इससे ऐसे नहीं बात करना है, वहाँ पे ऐसे नहीं बैठना है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन अ मैरिड वुमन। अचानक उसकी लाइफ क्या है कि एक ट्रांजिशन आ जाता है उसके लाइफ में, एक अल्ट्रेशन आ जाता है, ट्रांजिशन आ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और तुरंत क्या है कि उस लाइफ को एडजस्ट करना, दोनों के बीच बैलेंस बनाना, ये क्या होता है कि काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। और इससे क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं बीमार पड़ जाती हैं, शॉक्ड हो जाती हैं, या फिर उसको बुड़बक करार दे दिया जाता है। तो नैहर वाला या पीहर वाला जो आज़ादी होती है ससुराल में, उसे नहीं मिल पाती है, और ये भी क्या है कि एक झगड़े का, विवाद का, डिस्प्यूट का कारण ससुराल में उसके बनता है। चलिए, तो यही इन्हीं सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश एड्रियन रिच ने इस पोएम में किया है। इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है। सपोर्ट जो कर रहे हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद है और शुक्रिया है। थैंक यू।